आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है गणतंत्र दिवस समारोह 2026। यह न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है बल्कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति का भी एक दर्पण है। यदि हम बात करें यह इसमें क्या होता है, इस कार्यक्रम में हर वर्ष मुख्य अतिथि विदेशी मेहमान को आमंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो किस तरीके की ओर जाएगा, उसका एक तरह से यह प्रतिबिंब के तौर पे होता है। यदि हम बात करें 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है, तो यूरोपीय परिषद के मुख्य एंटोनियो लुइस सैंटोस द कोस्टा। एंटोनियो लुइस सैंटोस द कोस्टा। यदि बात करें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वांडेर लेयन, तो नाम याद रखिएगा, मुख्य अतिथि के तौर पे इनको आमंत्रित किया गया। उद्देश्य क्या है, भारत की जो विदेश नीति है वो किस दिशा में जाएगी, इससे आकलन किया जाता है। साथ ही साथ जो भारत तो के साथ साथ जो इन देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है यूरोप के साथ। और ये जो मुख्य अतिथि को आमंत्रण किया जाता है, ये ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट किया कर दिया जाए, इसके बाकायदा कई चरण होते हैं। यदि बात करें, सबसे पहले विचार विमर्श किया जाता है। साथ ही ये देखा जाता है कि हमारे राजनयिक हित किस प्रकार से प्रमुख हैं, प्रमुखता में रखा जाता है और हमारे किस तरीके से हमें हित हो सकता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी क्या ख्याति हो सकती है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, वाणिज्य, व्यापार, सैन्य, रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत के साथ साथ विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री से पहले मंजूरी ली जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जब देश के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, राष्ट्राध्यक्षों को, तो वहाँ पे राजदूत के माध्यम से स्वीकृति ली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि बात करें 16वें भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन की भी जो संभावना बताई जा रही है, जब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और इनके प्रमुख आएंगे तो निश्चित तौर पे चीज़ें बहुत अच्छी होने की संभावना हो जाती है। साथ ही साथ एफटीए जैसे मुद्दों पे भी बात हो सकती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। जैसा आपको पता होगा, भारत ने अभी ओमान के साथ, अन्य कई देशों के साथ, बहरीन जैसे देशों के साथ किया है, तो ध्यान रखिएगा। यदि बात करें तो इतना खास क्यों हो जाता है यूरोपीय यूनियन भारत के लिए, तो दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी 2004 से है, ऐसा नहीं कि नया है। साथ ही यदि इसके पहले बैठक की बात करें तो भारतीय जो यूरोपीय की जो 15वीं बैठक थी वो 2020 में वर्चुअली हुई थी, उसके बाद से नहीं हो पाई। तो खास ये हो रहा है कि एफटीए जैसे समझौते भी हो सकते हैं इसमें। साथ ही साथ यदि बात करें तो 5 वर्षों के बाद की बैठक है, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, सैन्य, अन्य कई मुद्दों पर भी बात हो सकती है। साथ ही यदि बात करें तो वस्तु सेवा की मुक्त आवाजाही एफटीए में होगी, आयात निर्यात में भी बढ़त होगी। साथ ही यदि बात करें तो भारत का सबसे बड़े निर्यात बाजार में से 17% से ज़्यादा योगदान यूरोपीय यूनियन देता है।